हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज की इन्फॉर्मेशन है कि जो नॉर्सेट 10 का एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू रहता है, कुछ साथियों को होता है कि हमारे पेपर ईजी था या हार्ड था, कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर शिफ्टिंग होती है। तो नॉर्सेट ऐसा कुछ नहीं करता है कि शिफ्टिंग वाला काम। तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और मेन बात है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी अभी मैंने देखा था कि इसमें थोड़ा सर्वर इशू चल रहा था। काफ़ी साथियों का सर्वर इशू की वजह से थोड़ा पैनिक कर रहे थे कि अभी सर्वर इशू चल रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, अभी थोड़ा सा सर्वर इशू है। कुछ टाइम के बाद आपको पता तो है ही, मतलब इससे पहले मैंने शॉर्ट्स डाल दिया था कि मतलब सिटी अलॉट हो गया, तो आपको सिटी तो पता ही है। पैनिक ना करें, आपको नाइट तक सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम का टाइम है और कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आप हाइड्रेट रहें। सबसे पहले बात हाइड्रेट रहने। गर्मी का मौसम है, तबीयत ख़राब होने का बहुत चांसेस हैं। और थोड़ा मौसम में है, तो पहले बात हाइड्रेट रहें अच्छे से। और आप सबसे पहले 10 तारीख को, आप 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 10 तारीख को ही आप उस शहर के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस टाउन या कस्बे के अंदर आप पहुंच जाएं जहां आपका एग्ज़ाम है। जो भी साथी है, आप जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है उस टाउन के अंदर आप पहुंच जाएं। 10 तारीख को आपको वहां पे पहुंचना है। आप बिल्कुल भी ये ना करें कि मैं सुबह पहुंचूंगा, सुबह की मेरी डायरेक्ट ट्रेन है, वहां पहुंच जाएगा। देखो, आप जिस भी साधन से जा रहे हो उससे कहीं ना कहीं कुछ भी इश्यू हो सकता है। और आपकी काफ़ी दिनों की मेहनत है, जो कि आप उसको ऐसे छोटे रिस्क के साथ नहीं कर सकते कि आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, या आप खुद की बाइक से या कार से, जिससे भी जा रहे हो आप, वो कुछ भी हो सकता है। तो राइट टाइम ना चले, पहली बात तो। और जो साथी दूर से सफ़र कर रहे हैं वो 10 तारीख को ही पहुँच जाएँ। जिनके नियर बाई है शहर, तो वो जा सकते हैं, पर वो टाइम से पहले पहुँचे। यदि आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप ऐसे मान के लिए देखो, पहले पहुंचने में कोई हर्जाई नहीं है कि आप फिक्स टाइम पे पहुंचोगे। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी कि टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो आप टाइम से पहुंचे, 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहाँ आराम से बैठे, नाश्ता वास्ता करें आराम से आप। और एक चीज़ याद रखें, आप नहा के जरूर जाएँ। आप शहर में जाएँ, वहाँ पे अब स्टे का ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी आजकल ऑनलाइन सब है, तो वहाँ आप स्टे करें। तो आप नहा के जाएँ तो आप फ्रेश रहेंगे। अच्छा, एक हल्का फुल्का नाश्ता करें, और कुछ चॉकलेट्स या फिर कुछ आप अपने बैग के साथ कैरी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप उसको खा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको एनर्जी अच्छे से मिलती रहेगी। उसके बाद एक चीज़ है, कुछ साथी है कि इस टाइम के ऊपर कुछ पढ़ते हैं। आज तारीख हो गई, 8 तारीख है, और 8 तारीख के बाद अभी 9 और 10, आपके पास 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अंदर कुछ साथी नया पढ़ते हैं। कुछ साथियों, इसमें पूरा सिलेबस भी कवर नहीं होगा 3 दिन के अंदर, आपको सबको पता है। एक काम कर सकते हैं आप, जो साथी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप जिस भी कोचिंग से, जिस भी साथी ने जहाँ भी आपने कोचिंग की है, वहाँ आपने खुद के अकॉर्डिंग, सभी के अलग अलग शॉर्ट नोट्स होते हैं। और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे नहीं कि आप किसी की भी उठा के आप वो कर लो, नहीं। वो भी मेरे को तो अच्छा सही नहीं लगता कि वो सब चीज़ें मतलब काम करती हैं, वो सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स जिस साथी ने बना रखे हैं वो बनाएं। दूसरा है, जिनको पढ़ना है कि मुझे 2 दिन व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट लगता है कुछ साथियों को, कि क्योंकि जॉब बहुत बड़ी है, नर्सिंग ऑफिसर आप जिस पोस्ट पे जाओगे, तो एक इमेज के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इमेज बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार देख लें। जिन साथियों के पास इमेज देख लिया आपने, यदि और भी कुछ साथी सोचते हैं कि, और साथी तो नॉन नर्सिंग का जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है, वो आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि करंट जीके से क्या आ सकता है। और प्रीवियस ईयर के अंदर आपने नोट्स तो बनाए होंगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें हैं। देखो, आपको सब चीज़ों को ये एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जिन साथियों को कुछ पढ़ना है, देखो, कुछ सब सोचते हैं कि मैं 1 नंबर से, कुछ साथी आधे नंबर से कुछ पॉइंटों में रह जाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले फ्रेश होके जाएं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, एक एग्ज़ाम ही है, एक एग्ज़ाम के रूप में ही लें। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी वो हो ही नहीं। एग्ज़ाम है, हर 6 महीने में होता है, ये बात याद रखें।
ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना भगवान का एक बार ध्यान करें कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका एक ध्यान करें कि हाँ, मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ वही भगवान बस आ जाए याद। जिस साथी के पास शॉर्ट नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स पढ़े, जो साथी इमेज देखना चाहते हैं वो इमेज के साथ पढ़े, और जो साथी जीके के साथ जाना चाहता है, ये सब चीज़ें लास्ट टाइम की हैं। शॉर्ट नोट्स, इमेज बेस और जीके, ये सब चीज़ें लास्ट टाइम की हैं। और जो साथी इन सब चीज़ों के अंदर विश्वास रख रहा है कि मैं इस सब चीज़ों को कवर कर सकता हूँ, कर ले इन सब चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को वो कवर कर सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि सबसे मेन बात है टाइम से पहुँचना। तो वो आप पहुँच जाएँ, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग से रिलेटेड, नॉन नर्सिंग से रिलेटेड, या फिर नर्सिंग की कोई भी जानकारी जो कि एग्ज़ाम की हो, एडमिट कार्ड की हो, सीट अलॉटमेंट की हो, कोई भी जानकारी हो, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक आपके पास प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।